शशि थरूर को विदेश मंत्री बनना, पवन खेड़ा बस कठपुतली है। ये वक्तव्य दिया है कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के नेताओं पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर वही आदमी है जो 2013 में नरेंद्र मोदी को कुत्ता बोला था। मणिशंकर अय्यर वही है जो नरेंद्र मोदी को चाय वाला बोला था कि चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और वही मणिशंकर अय्यर अब कांग्रेस नेताओं पर सीधा अटैक करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला और उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, मैं गांधीवादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं। मतलब कांग्रेस के अंदर राहुल के नेतृत्व पर सवाल आज से नहीं, जब से राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आके पार्टी को लीड कर रहे हैं तभी से राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सीधे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस नेताओं में शशि थरूर, पवन खेड़ा और जयराम रमेश पर तीखे हमले किए हैं और उन्होंने थरूर को एंटी पाकिस्तान बताया और खेड़ा को कठपुतली कहा है। आपको बता दें कि अय्यर ने यह भी भविष्यवाणी की कि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी क्योंकि पार्टी के नेता आपस में ही लड़ते हैं। कांग्रेस ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। कांग्रेस केरल में सरकार बनाने की सोच रही है, लेकिन उस समय जब मणिशंकर अय्यर जैसे दिग्गज का बयान आता है, उसके बाद सियासी हलचल में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया, कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस की पार्टी पर अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए साथियों, अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने शशि थरूर से लेकर जयराम रमेश तक सभी को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केरल में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी क्योंकि पार्टी के नेता कम्युनिस्टों से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। आपको बता दें कि अय्यर का यह जो बयान आया है, ये केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की हाल में ही की गई तारीफ पर मचे बवाल के बीच आया है। और मणिशंकर अय्यर ने भविष्यवाणी किया है कि आने वाले चुनाव के बाद भी लेफ्ट के दिग्गज नेता टॉप पोस्ट पर बने रहेंगे। मतलब केरला के अंदर लेफ्ट की एक बार फिर से सरकार बनेगी। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, और आप देखते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा गांधी परिवार की जय जयकार करने वाले पवन खेड़ा पर भी मणिशंकर अय्यर ने जोरदार टिप्पणी की है। देखिए, कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया, लेकिन पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने व्यक्तिगत विचार पेश कर रहे हैं। इस पर अय्यर ने खेड़ा को कठपुतली बताया और कहा कि वह पार्टी के प्रवक्ता नहीं है बल्कि कठपुतली है। उन्होंने कहा वह पिछले 2 साल से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को पवन खेड़ा के अलावा कोई और प्रवक्ता नहीं मिला तो उसकी हालत ऐसी ही होगी जैसे इस समय कांग्रेस की है। ये बातें मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। देखिए, केरल में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं पर एक सवाल के जवाब में अय्यर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जीते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि कांग्रेस के नेता बटे हुए हैं। वो कम्युनिस्टों से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। देखिए, मणिशंकर अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने जयराम रमेश पर भी तीखा निशाना साधा और शशि थरूर पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधा है। देखिए, अय्यर ने तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर पर भी तीखी टिप्पणी की है। थरूर को एंटी पाकिस्तान बताते हुए अय्यर ने कहा कि वह अगला विदेश मंत्री बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। अय्यर ने यह भी कहा कि कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश को अपनी नौकरी बचानी है। मतलब अय्यर ने पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया।
उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। शशि थरूर को अगर हम साइड लाइन कर दे तो पवन खेड़ा और जयराम रमेश जो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा करीबी हैं, उन पर अटैक किया है। और राहुल गांधी के ऊपर भी अटैक किया कि मैं राहुलवादी नहीं हूं, मैं राजीववादी हूं, नेहरूवादी हूं, गांधीवादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि मणिशंकर अय्यर की इस बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर से बिखरती हुई नजर आएगी? आखिर कांग्रेस को संभालेगा कौन? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।